हाँ, तो एक बार पुनः सब मित्रों का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से की जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते हुए हमने एक क्लास है उसको पहले पढ़ लिया है। अब दूसरी क्लास के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। आज इसका हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल है, इसको पढ़ने जा रहे हैं हम। शुक्ल जी ये बताते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की जो कड़ी है वो आपको अपभ्रंश माननी है। वो अपभ्रंश होती है, ये बात ये पेपर में पूछी जा चुकी है। और अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो कड़ी है उसको अवट कहते हैं। शुक्ल जी ने ये भी बताया कि प्राकृत जो भाषा है उसकी 3 अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें प्रथम अवस्था है उसमें पाली भाषा को लिया गया। द्वितीय जो हमारी अवस्था है उसमें प्राकृत भाषा को लिया गया। और तीसरी हमारी जो अवस्था है उसमें अपभ्रंश भाषा को लिया गया है। तो बात करते हैं हम आदिकाल की। तो आदिकाल का पहले सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न है वो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और आगामी भर्तियों में भी पूछा जाएगा। जो भी मित्र बंधु नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, जो हिंदी विषय से संबंधित है, उनके लिए ये क्लास आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की इस पुस्तक को हम वैसे तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसमें अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी जो विषय वस्तु है जिसको हमें पढ़ना है, याद करना है, और कौन सी विषय वस्तु है उसको छोड़ना है। तो बात करते हैं कि प्राकृत की अप अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये पंक्ति नेट जेआरएफ में पूछी जा चुकी है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता है। वो तांत्रिक या योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में देखने को मिलता है। मुंज और भोज के समय, ये सम्मत 1050 ईसा पूर्व ईस्वी की बात है, के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार है वो शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। तो यहाँ शुक्ल जी ने की ये जो पंक्ति है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है कि इन्होंने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी बताते हुए ये कहा है कि लगभग मुंज और भोज राजा का जो समय था, उस समय इनकी काव्य रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं के रूप में आज भी इन भाषा को देखा जा सकता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संभवतः अगर माना जाए तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर के और हम अमीर के समय के कुछ पीछे तक इसको माना जा सकता है। आगे के विषय में अगर बात करें कि ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत को अगर हम ईस्वी सन में अगर बनाना चाहें तो इसका ईस्वी सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस निर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ हुआ, तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई हम पाते हैं।
राज्य आश्रित कवि और चारण कवि जो हैं, जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही परंपरा आगे चल करके और रासों के नाम से जानी गई, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि हमने इस आदि काल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया, क्योंकि जैसे ही मुसलमानों की चढ़ाइयां हैं वो इन हिंदू राजाओं पर होने लगी थी, तो यहाँ के जितने भी चारण थे उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे रचे और राजसभाओं में सुनाया करते थे, और इसके साथ साथ अपने जो आश्रयदाता हुआ करते थे उनकी प्रसिद्धि और गाथाओं का वर्णन करते थे। इसी कारण इस परंपरा को रासो परंपरा कहा गया, और इस बात को लक्ष्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को नाम वीरगाथा काल दिया था। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में बहुत बार पूछी गई है ये। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हमें होती है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास है, यानी प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंधी हुई है। इसको प्राकृताभास हिंदी हम कह सकते हैं। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा ये नहीं है जिस समय इसकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि बोलचाल की भाषा घिस घिसा करके बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर के कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ इस रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पूर्व 100 वर्ष पूर्व से कवि परंपरा में चलती आ रही थी। यानी शुक्ल जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो बोलचाल की भाषा थी वो घिस पिट करके और संपूर्ण रूप तो वह नहीं ले पाई, लेकिन कुछ कुछ इसका व्यवहार है वो हमें यहाँ देखने को मिला। और आज उन कवियों की जो बोलचाल की भाषा या उनमें जिसमें उन्होंने रचना लिखी, वो भाषा वो जो कवि थे उनसे लगभग 100 वर्ष पहले कवि परंपरा रखती थी। ऐसी भाषा का उन्होंने यहाँ अपने काव्यों में वर्णन किया है। शुक्ल जी आगे इन जो भाषा है इनका एक नमूना भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो कहते हैं कि विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः मैं ये कहूं कि सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे, जो एक यहाँ दोहा दिया गया है कि चलिए वीर हमीर पांव भर मेणी कंपई दिगमगण अंधार धूली सुर सरे सुर रहे अच्छाई ही। ये सारंगधर की पंक्ति है। ये सारंगधर की पंक्ति है, ये पेपर में पूछी जाती है और पूछी भी जा चुकी है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे हुए ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेट जेआरएफ में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछी जाती है। इसी प्रकार आगे शुक्ल जी बताते हैं कि 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृता भाषा यानी पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे हैं कि बुज्जाविये बालचंद बिजा बिजाबिये भाषा दुहु नहीं लगही दुजन हासा। ये विद्यापति की पंक्ति है, ये भी पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बाणी इस बोली में सुना रहे थे, और वो क्या है कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलियो झारी
उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी, ये कबीर की पंक्ति है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, तो इनको याद कर लीजिएगा आप। आगे है, अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, एक तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से हमें सूचित किया है कि देसी लबैना सब जन मिठा, ते तसन जपऊ अवहिठा। ये विद्यापति की पंक्ति है। ये ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो ये कई बार पूछी जा चुकी हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ में भी ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा था। अब ये पंक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है कि विद्यापति ने किस भाषा को बोलचाल की भाषा कहा था, या बोलचाल की भाषा को क्या नाम दिया था, तो उसको नाम दिया था देसी भाषा। देसी भाषा शुक्ल जी ने इसको नाम दे करके हमें बताया है। आगे शुक्ल जी के अन्य जो वृतांत है उसको भी हम पढ़ते हैं। आगे शुक्ल जी हमें अपभ्रंश काव्य की ओर लेकर चलते हैं, और अपभ्रंश काव्य वो किसे मानते हैं और क्या अपभ्रंश काव्य था, इसके विषय में हम वर्णन जो है पढ़ने वाले हैं। कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये ऐसी की ऐसी पंक्ति पूछी जाती है पेपर में कि प्राकृत भाषा का बोलचाल नहीं रहा था, तो अपभ्रंश साहित्य है, वहां से उसका उदय माना जा सकता है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। यानी पहले प्राकृत भाषा में गाथा या गाहा के नाम से हम दोहों को कहते थे, वैसे ही आगे चल करके उन्हीं दोहों को गाथा या गाहा न करके कह करके और दोहा या दूहा कहा, ये अपभ्रंश का रूप था। ये शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चल करके कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया था। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला आ रहा है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा, या मैं कहूँ देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसे उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा था। यानी शुक्ल जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जब तक जो भाषा बोलचाल में चलती रही थी, तब तक तो वह प्राकृत भाषा के रूप में ही जानी जाती थी। लेकिन जब उस देश भाषा का, या मैं कहूँ भाषा का प्रयोग जब साहित्य में होने लग गया था, तो बाद में उसको नाम अपभ्रंश है, ये दिया जाने लगा था। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। आगे के विषय में अगर हम बात करें, अब हमें अपभ्रंश भाषा का रूप है वो कहाँ से देखने को मिलता है, तो भरत मुनि जो विक्रम की 3री शताब्दी में आए थे, उन्होंने अपभ्रंश नाम न दे करके और इसको लोक भाषा या देश भाषा ही कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बलबी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये प्रश्न ऐसे का ऐसा पेपर में कई बार पूछा गया है कि अपभ्रंश नाम है वो सबसे पहले कहाँ मिला था, तो बलबी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश नाम सबसे पहले मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह, जिनका जो विक्रम की 7वीं शताब्दी में आते हैं, इन्होंने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में चलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों
कि वज्रयान शाखा और सिद्धों की कृतियों के बीच में मिलते हैं। ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी की ऐसी पंक्ति उठा करके पेपर में पूछी जा सकती है। सम्मत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए थे। उन्होंने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में जो सबसे पहली रचना है वो देवसेन की रचना श्रावकाचार ही मानी जाती है, जो 1990 विक्रम संवत में प्रकाशन में आई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए थी। जिनमें कुछ हम उदाहरण है उसको देख सकते हैं कि जो जिन शासन भाषणीयऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालाई सई भाऊ करी सो सरी पाइए पारू। ये पंक्ति पेपर में यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। आगे 2018 में नेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि देवसेन ने दब सहाब प्रयास, यानी इसको अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम देखें तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश है नामक एक और ग्रंथ दोहो में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण उसका किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं देखने को मिलती है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जस हर चरियऊ, अनय कुमार चरयू इत्यादि। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनसे पेपर में ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ऐसा प्रश्न 2018 नेट परीक्षा में भी पूछा गया था। तो आगे शुक्ल जी हमें बताते हैं कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है और पुष्प दंत जिनका समय विक्रम संवत 1029 माना जाता है के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में भी है। उसी काल के आसपास जस हर चरयु रचना लिखी थी यशधर चरित्रवी ने, ये भी चौपाइयों में रचा हुआ है। ऐसे कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं उदाहरणों के चलते आगे शुक्ल जी बताते हैं कि उसमें से एक उदाहरण ये भी देखने को मिलता है कि वीणु धवलेण सयडू की हलिये हलई वीणु जीवेण देहु की चली, वीणु जीवेण मोख को पाइये तो महारिसु की अपिये आवई। ये यशधर चरित्र की का ये पद है। इसमें भी हमें इस भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चल करके सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, वज्र विलास, ब्रज विलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्य जब हम पढ़ते हैं तो उनमें भी ऐसे उदाहरण हैं। इस भाषा के नमूने हैं। दोहे चौपाई की जो पद्धति है वो हमें देखने को मिलती है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर को पहुंचा हुआ था। ये बिहार से लेकर के आसाम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में से हुए थे, जिनका परंपरागत परंपरागत स्मरण है वो जनता को अब तक है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे हुआ करते थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तीतर बीतर हो गए और बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए थे। अब कहते हैं शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो तांत्रिक योगी थे वो आगे जाकर के सिद्ध योगी कहलाए। और फिर ये कहते हैं कि राजशेखर है, इसकी एक कर्पूर मंजरी रचना है, इसमें भी एक भैरवानंद नाम का एक सिद्ध योगी है उसका समावेश किया गया है। जब बिहार में नालंदा और विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय हुआ करते थे, यहाँ इनका अड्डा हुआ करता था, ये लोग यहाँ रहते थे।
लेकिन बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया, तो इस शासन व्यवस्था को यहाँ पर रह रहे लोगों को तितर-बितर कर दिया था और ये यहाँ से ये क्षेत्र छोड़ कर के अन्य किसी देश में चले गए थे। अब 84 सिद्धों के नाम जो है, वो शुक्ल जी गिनाते हैं। इनमें हमें सभी याद करने कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूर याद कर लीजिए, एक तो लुइपा जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिरूपा, डोमिपा, सबरिपा, सरहप्पा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मणिभद्रपा जो योगिनी थी और कनकलापा ये भी योगिनी थी और एक थी लक्ष्मीकरा ये भी योगिनी थी। तो इनके नाम हैं वो कुछ देखने को मिलते हैं। लक्ष्मीकरा का नाम आगे चल कर के और मेखलापा ये नाम भी हमें देखने को मिलता है। आगे है कि इनमें इन सिद्ध योगियों के पीछे पा शब्द लगता था। पा इनके लिए वो आदर सूचक शब्द हुआ करता था, जो पाद शब्द से बना है। पाद का अर्थ पैर से है। आगे वज्रयान आगे शुक्ल जी बताते हैं कि वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे अपने मत का संस्कार जनता पर ही डालना चाहते थे। इनमें इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी, जिसमें अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या हम कह सकते हैं काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहते थे और उनकी रचनाओं का एक संग्रह है, वो पहले पहल मास्टर हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बोधगान ओ दुहा के नाम से निकाला था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नेट में पूछी गई है और ये टीजीटी में जो है वो एक बार पूछा गया था कि बोधगान ओ दुहा ये किसकी रचना है? तो ये मास्टर हरप्रसाद शास्त्री की रचना है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा माने जाते हैं, जिनको सरह कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है वो सरोज वज्र के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 ईस्वी है वो निश्चित किया है और इनकी जो रचनाएं हैं उसका नमूना हम यहाँ देख भी सकते हैं कि इन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया और पंडितों को उन्होंने फटकार लगाई थी। तो ये पूरी पंक्ति तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर याद कर लीजिए आप, पंडिय सहेल सत बखानिये बखानी ये पंक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सराहपा की पंक्ति है, ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको हम याद कर ले। आगे इनकी कुछ रचनाएं और देखने को मिलती है। इन सिद्धों की रचना है जिनमें सरहप्पा जो मैं कह रहा था बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसके कुछ रचना के पद है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। जहीमन पवन न संचयी रवि शशि नाही पवेश और तही बट चित विषाम करूर सरही कई उबेश। ये सरहप्पा की पंक्ति है और ये पेपर में पूछी जाती है। घोर अंधारे चंदमणि जिमी जिमी उज्जऊ उज्जऊ करई, ये भी सरहपा की पंक्ति है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। एक है जीवत है जो नौ जरई सो अजरामर होई, ये भी सरहपा की ही पंक्ति है। फिर है दक्षिणी मार्ग को छोड़ करके और वाम मार्ग का ग्रहण करने का भी उपदेश इसमें दिया गया है। ये भी सरहपा की है कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। उसके साथ साथ लुइपा है वो विक्रम संवत 1830 के करीब आसपास है, उनके गीतों को हम देखने को मिलते हैं, जिसमें एक जो ये पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पेपर में पूछी जाती है। कहा तरुअर पंच बिडाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है लुइपा की, ये पेपर में पूछी जाती है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो भाव ने होई अभावण जाई, ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में विरूपा का आविर्भाव हमें देखने को मिलता है विक्रम संवत लगभग 900 के आसपास। इनकी वारुणी प्रेरित अंतर्मुख जो साधना की पद्धति है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि सहजे
सहजे थीर करी वारुणी साध, यानी ये वारुणी साध यानी साधना से आप जोड़ करके इसको याद कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके बाद में जो है कणहप्पा, वो जो ऋषि हुआ था बौद्ध धर्म में, इसका समय भी 900 के बाद, विक्रम संवत 900 के बाद माना जाता है। इन्होंने भी कुछ पंक्तियां लिखी जो महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती हैं। एक कंजई मंत्रण तत्, ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो पेपर में बार बार पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती हैं, इनको आप याद कर लेंगे। बज्रयानियों की योग तंत्र साधना में मैं ये कहूँ मध्य और स्त्रियों का, विशेषकर डोमिनी, रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। यानी ये बज्रयानी शाखा के जो जितने भी सिद्ध योगी हुए, उनमें मद्यपान हुआ करता था और इसके साथ-साथ स्त्रियाँ भी उनके साथ रहती थी। इनको वो अपने धर्म के अनुरूप है, इनका एक आवश्यक, यानी अबाध का मतलब बिना बाधा के ही इनको अपने इस भक्ति का एक अभिन्न अंग मानते थे। इसलिए इसलिए ये कहा जाता है कि ये बहुत अधिक मद्यपान यानी नशे में धुत रहते थे और स्त्रियों से बहुत अधिक जो है प्रेम है वो रखते थे। तो सिद्ध कणहप्पा डोमिनी का आह्वान गीत कुछ इस प्रकार वो गाते हैं। कहते हैं कि नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छई। ये कनहप्पा की पंक्ति है, ये भी पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको इसको याद कर लेना है। आगे कनहप्पा की कुछ और पंक्तियां देखने को मिलती है। गंगा जमुना मांझे रे बहवी नाई, ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी जा सकती है, तो इनको हम याद कर लेंगे। आगे भी कनहप्पा की कुछ पंक्तियां और महत्वपूर्ण हैं, जिसमें काहा नावड़ी खट्टी मन करियाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि हैं वो देती रहती थी। वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती हैं। यानी जो कापालिक जोगी हुआ करते थे वो घर घर जा करके भिक्षा मांगते थे। तो घर में जो सास होती थी, ननद होती थी, वो अपनी भाभी को और सास अपनी बहू को इस इन जोगियों से बचने का एक मार्ग जो दिखाती थी और इनसे बचे रहने का एक मार्ग है उनके सामने प्रस्तुत करती थी और उन्हें बाहर निकलने से आदि से इन जोगियों के सामने जाने से रोकती थी, क्योंकि इनका इतना अधिक आकर्षण था कि जब भी स्त्रियाँ हैं वो उनके सामने जाती थी तो उनके ऊपर मोहित हो जाती थी। तो इसके संबंध में जिस तरह से श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियाँ हैं वो अपना सात्विक प्रेम दर्शाती हैं, ऐसा ही कुछ प्रेम है वो इन जोगियों के प्रति वो घर की महिलाएँ हैं वो दर्शाती थी। तो सास और ननंद उन्हें ताना देती थी, उन्हें रोकने का प्रयास करती थी। आगे इसी के संबंध में कुछ एक पंक्ति देखने को मिलती है, राग देश मोह लाइए छार। है ना? ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद थोड़ा घट के भीतर का विहान अगर देखें तो नाड़ी शक्ति दिए धरिये खंदे, ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ढंग का कुकुरीपा हुआ था। इन्होंने लगभग विक्रम संवत 900 के आसपास भी इसका समय माना जाता है। उसने भी एक गीत लिखा था, गीत की एक पंक्ति जो महत्वपूर्ण है, ससुरे नींद गेल बहुड़ी जागै। जागे, ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी जा सकती है, याद कर लेंगे आप। कुकुरीपा की है ये। आगे है, सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेलियों के रूप में भी रखते थे जैसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। यानी सिद्ध तंतीपा की अटपटी वाणी सुनिए, यानी इनकी वाणी इतनी अधिक मैं ये कहूँ कि कठोर हुआ करती थी या घुमा फिरा करके बात कहते थे कि हर व्यक्ति है उसको समझ नहीं पाता था। तो इनकी यहाँ तंतीपा की है, इनकी एक पंक्ति है कि वेग संसार बाढ़ हिल जाए, यानी ऐसी पंक्तियां हैं वो रखते थे। आगे शुक्ल जी ये बताते हैं कि बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण कर लिया था, तब उसमें से 5 ध्यायी यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक स्तवों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर के महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ।
ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये पेपर में पूछी जाती है कि महासुखवाद का प्रवर्तन है वो कब हुआ था? तो वज्रयान शाखा है वो आ जाने से इनका जो है प्रवर्तन माना जाता है। प्रजा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्वाण 3 अवयव ठहराए गए हैं निर्वाण में। एक तो शून्य, एक विज्ञान और एक महासुख। उपनिषदों में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना अधिक जो है श्रेष्ठ माना गया। पर वज्रयान में निर्वाण में सुख का स्वरूप है वो सहवास सुख के समान इसको माना गया। शक्तियां शक्तियों सहित देवताओं के युगनंद स्वरूप की भावना चली और उसकी नगन मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य और गुह्य की प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती गई। गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर के मद्यपान के साथ उनके विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जैसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा जिसको कहते थे, योग का सेवन अवश्य था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय देश के पूर्वी भागों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में धर्म के नाम पर ये दुराचार फैला था। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि वज्रयान में एक शाखा निकली थी, जिसको जिसको हम महासुखवाद कहते हैं। महासुखवाद के 3 अवयव माने गए थे कि मोक्ष प्राप्ति के 3 अवयव होते हैं, जिसमें शून्य, विज्ञान और महासुख। यानी महासुख का मतलब ये था कि जितने भी सिद्ध पुरुष योगी थे वो देवताओं की भी नगन मूर्तियां हैं वो बना करके और अश्लील मुद्राओं में उनको दर्शाने लग गए थे। और उनमें ये था कि जो भी कोई जो सिद्धि को प्राप्त करेगा, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे एक स्त्री का जो योग है या सेवन है वो करना अवश्य था। इसके साथ-साथ वो मद्यपान और नशे में भी रहते थे। तो मुसलमान जब भारत में आए तो देश के पूर्वी जितने भी भाग थे, जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बड़ा दुराचार चल पड़ा था और लोग हैं वो मद्यपान करते थे और इसके साथ-साथ स्त्री संभोग का भी जो प्रचलन है वो चल पड़ा था। आगे का तरुवर पंच विडाल, इसमें इस पंक्ति में पंच विडाल का अर्थ बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध है, जिसमें है एक तो आलस्य, एक हिंसा, एक काम प्रवृत्ति, एक चिकित्सा और एक मोह है। ये इस पंच विडाल का अर्थ है। तो ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंदी संख्या है वो 6 मानी जाती है, जिसमें ईला पिंगला के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों और भाषा को संध्या भाषा कहते थे। अब ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि संध्या भाषा है वो क्या थी? तो संध्या भाषा ये नाथ जो हुआ करते थे, इनकी भाषा हुआ करती थी। और इल्ला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से शून्य देश की ओर यात्रा करना ये माना जाता था, इसलिए इनकी वाणी को संध्या कहा जाता था। आगे है जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटा करके अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरापा ने भी किया। सरापा के इस वचन घट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं मैं ये बात है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो झलकती है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल ही बौद्धों की यही वज्रयान शाखा थी। यानी ये वज्रयान शाखा को आगे बढ़ाने का काम गोरखनाथ जी ने भी किया था और गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार है वो देश के पश्चिमी भागों में भी बहुत अधिक किया था। राजपूताने और पंजाब में भी किया था। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में और बालनाथ योगी
जो हुए थे उनका स्थान बहुत दिनों तक बहुत प्रसिद्ध रहा था। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला, ऐसा प्रसंग आया है जिसमें वो बालनाथ का जो टीला था वो पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में बना एक टीला हुआ करता था, जिस पर बालनाथ योगी है वो तपा करते थे, ऐसा शुक्ल जी हमें बताते हैं। आगे के प्रसंग में जब हम बात तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संमत 1358 की बात है में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में उन्होंने ज्ञानदेव ने कहा था। उन्होंने यह परंपरा वह वो इस क्रम से चली थी। सबसे पहले आदिनाथ हुए थे, उसके बाद में मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ शिव को कहते हैं, मत्स्येंद्रनाथ हुए थे, फिर गोरखनाथ हुए थे, फिर ज्ञानीनाथ हुए थे, फिर निवृत्तिनाथ हुए थे और उसके बाद में ज्ञानेश्वर हुए थे। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय है वो महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु हैं वो जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में अगर देखा जाए तो सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे जाते हैं, यानी जलंधर नाथ थे उनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है और आदिनाथ शिव को कहते हैं। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध हुई थी, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हैं, ये बात हमने सुनी है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम भी गिनवाए हैं कि कौन कौन से नौ नाथ हुआ करते थे। तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन, ये नाथों के नाम हैं। वो शुक्ल जी बताते हैं कि ये नाम भी गिनाए गए हैं। जो गोरखनाथ जी का एक ग्रंथ था जिसमें गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, इसमें इन नाथों के विषय में बताया जाता है कि 9 नाथ हुए थे। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि गंगा के नाहे कहो तो कहो को नर तरिंगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ यह बात ध्यान ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति खंडन तो वे आप ही थे। यानी कहने का मतलब है कि इन 84 सिद्धों में अगर देखा जाए तो भिन्न-भिन्न जातियों के लोग थे और इनमें ये है कि ये जाति-पाति का बिल्कुल खंडन करते थे। इसमें हर जाति का एक-एक व्यक्ति है, वो देखने को मिल सकता है। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े-बड़े छेद करके और स्फटिक यानी फिटकरी को कहते हैं कि भारी-भारी कुंडल है, वो पहनते थे। इन योगियों को कनफटे योगी है, वो कहते थे। ये पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव है वो हिंदुओं के अतिरिक्त है मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा था। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही लेकिन नाथ पंथ में आए थे। और आगे शुक्ल जी कहते हैं कि देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं ये देखने को मिलती है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये है। अब तक गोरखनाथ जी की जो पुस्तकें पाई गई है जिसमें सांप्रदायिक शिक्षा का महत्व है, वो पुस्तकें हैं गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख समाज, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख समाज, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी, ये सब ग्रंथ हैं वो गोरखनाथ जी के नहीं, उनके अनुयायी यानी शिष्यों ने भी रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यह व्यवहृत हुई थी, यानी जो भाषा है गोरखनाथ जी के समय में चलती, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। कुछ पुस्तकों के नाम भी गिनाए हैं, जैसे नरवई बोध है, उसका नाम नरवई यानी नरपति में ही अपभ्रंश का जो आभास है वो हमें देखने को मिलता है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों में भी इनका अनुवाद हो चुका है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद किया जा चुका है और गोरख पंथ के ये
संस्कृत ग्रंथ है वो पाए जाते हैं। गोरखपंथ में कौन-कौन से संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे? तो जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जिसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण, ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनके देखे जा सकते हैं। साखी और वाणी में भी शायद कुछ गोरख की रचनाएँ देखने को मिलती हैं, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी ये कहते हैं कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की वास्तविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध संस्कृत के अतिरिक्त नहीं आती हैं। शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है और पूछी जा भी सकती हैं। और सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्ध कन्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात इसमें साफ झलकती हुई हमें दिखाई देती है कि वह यह है कि उसमें उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, जिसको काव्य भाषा कहते हैं, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी यानी पूर्वी बोली मानी जाती है। यही भेद हम आगे चल करके कबीर की साकी रमेनी इनमें देखने को मिलते हैं। रमेनी को में गीत का उल्लेख कबीरदास जी ने किया है की भाषा में पाते हैं। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सद्दुकड़ी है, पर रमेनी के पदों में भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं-कहीं पूर्वी बोली भी देखने को मिलती है। सिद्धों में सरहापा सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के आसपास माने जाते हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चलता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और ये प्रश्न है वो पेपर में पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता है हमें विक्रम की कौन-सी शताब्दी में देखने को मिलता है? तो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में देखने को मिलता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पांति तीर्थाटन इत्यादि के प्रति अपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर के शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी वाणी है वो लोगों को सुनाकर और लोगों में पहेलियां बुझाने का रास्ता है वो दिखाया। घट के भीतर चक्र नाड़ियां शून्य देश आदि मान करके साधना करने की बात भी उन्होंने फैलाई। नांद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना इन लोगों को सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चल कर के भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रकृतिवाद को मिलाकर के सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। इसे आगे भी देखा जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार शाकी और वाणी शब्द मिले थे, उसी प्रकार शाकी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा भी हमें देखने को मिलती है। ये ही 2 बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण है वो दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन में स्वाभाविक सरणियों और अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। ऐसा शुक्ल जी ने बताया है कि ये रचनाएँ जो जो सिद्धों और नाथों योगियों ने लिखी हैं, ये सांप्रदायिक शिक्षा फैलाना मात्र तो था, लेकिन ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। आगे हम बात करें हेमचंद्र की। शुक्ल जी कहते हैं कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, जिनका समय विक्रम संवत 1150 से 1199
विक्रम संवत माना जाता है और उनके भतीजे कुमारपाल जिनका समय विक्रम संवत 1199 से विक्रम संवत 1230 तक के यहाँ इनका बड़ा मान और आदर हुआ करता था। किसका? हेमचंद्र का। उन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ये पेपर में पूछी जा सकती है। निम्न में से कौन सा व्याकरणिक ग्रंथ है? तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो ग्रंथ है हेमचंद्र का, ये व्याकरणिक ग्रंथ है और सिद्धराज के समय में इनको बनाया था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। आगे इनके कुछ दोहे हैं हेमचंद्र के, जो देखने को मिलते हैं हमें और पेपर में भी ये पूछे जाते हैं। भला हुआ जो मारिया बिहनी मारा कंतु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको याद रखेंगे हम। आगे है पिए पिए संगमी कऊ निंदु निंदुदड़ी, ये भी इनकी बहुत अधिक प्रसिद्ध पंक्ति है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक दयाश्रय काव्य भी की भी रचना इन्होंने की थी, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी देखने को मिलता है। ये कुमार पाल चरित भी हेमचंद्र की रचना मानी जाती है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं हमें। आगे है, हम आगे वाले अपने कवि सोमप्रभ सूरी पर चलते हैं। ये एक जैन पंडित थे, इनका समय है वो विक्रम संवत 1241 के पास माना जाता है। इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य और पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य इन्होंने लिखा था, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा भी लिखी गई है। यानी आपसे ये याद करना है आपको कि कुमारपाल प्रतिबोध है, ये रचना किसकी है? तो सोम प्रभु सूरी की है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि जैनाचार्य मेरुतुंग ये आगे के कवि हुए। इन्होंने संवत 1361 विक्रम संवत में एक प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा था और संस्कृत ग्रंथ था। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य मेरुतुंग की रचना है। जैनाश्रय मेरुतुंग की रचना है और भोज प्रबंध के ढंग का बनाया था, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान है वो उनको संग्रहित किया था। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी इन्होंने लिखे हैं, जो बहुत पहले से चले आ रहे थे, ऐसा शुक्ल जी हमें बताते हैं। आगे हम अपने अगले कवि की ओर बात करें तो इससे आगे कुछ एक दो कवियों का वर्णन है वो आगे और दिया गया है, तो उसको हम आगे वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर ये सामग्री है ये आपके परीक्षा उपयोगी सामग्री है और इससे आपको जरूर अपने परीक्षा के दौरान बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो मैं आगे के विषय में अगर बात करूं, आगे हमारे कवि जो अगले कवि हैं वो इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का तो कुछ पता है वो अभी तक पता है वो नहीं है, पर कुछ पद हैं वो प्राकृत पेंगलम में देखने को मिलते हैं। आगे शुक्ल जी ये बताते हैं, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय है वो विक्रम की 13वीं शताब्दी माना जा सकता है। सारंगधर है, ये आयुर्वेद का एक ग्रंथ है इनका जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिसका नाम सारंगधर पद्धति है वो देखने को मिलता है। सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी इन्होंने बनाया था, उसमें अपना परिचय भी इन्होंने दिया था। दामोदर के 3 पुत्र थे, एक का नाम था सारंगधर, एक का लक्ष्मीधर और एक का कृष्ण था। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीरासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। ये भी कथन है शुक्ल जी का देखने को मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है और यह काव्य है वो आजकल तो नहीं मिलता, उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का एक लिखा हुआ ग्रंथ हमें हमीरासो देखने को मिलता है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। तो
इसी तरह के वीडियो है वो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और निरंतर है लगातार आप इन कक्षाओं को देखेंगे तो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये है कि इस संपूर्ण पुस्तक में जो बातें हमें पढ़नी है, वो बातें हम रेखांकित करते जा रहे हैं। उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार-बार पूछी जा चुकी हैं। वैसे तो मैं परीक्षा के अनुरूप जो बातें हमें पूछी जाती हैं, उनको मैं बार-बार आपको बताता चल रहा हूँ कि ये प्रश्न है, पेपर में पूछा जा चुका है, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। मिलेंगे हम आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।